नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार सच न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति। महुआर में भूमाफियाओं के आतंक के खिलाफ ग्रामीण हुए एकजुट। दोषियों पर एफआईआर दर्ज नहीं हुआ तो 8 अगस्त को थाना के समक्ष न्याय मार्च निकालने का फॉरवर्ड ब्लॉक ने किया ऐलान। जी हां, कल जमीन सीमांकन के नाम पर महुआर बोरोटाड़ में भूमाफियाओं द्वारा स्थानीय लोगों के साथ की गई दमनगई के खिलाफ ग्रामीण एकजुट हो गए हैं। आज उन्होंने बेंगाबाद के पूर्व जीत सदस्य एवं फॉरवर्ड ब्लॉक नेता राजेश यादव की अगुवाई में एक बैठक कर दोषियों के ऊपर एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की। अन्यथा 8 अगस्त को महुआर से बेंगाबाद थाना तक न्याय मार्च निकालने का ऐलान किया है। इसके पूर्व पीड़ित परिवार से मिलकर कल की घटना के बारे में विस्तृत जानकारी लेने के बाद श्री यादव ने कहा कि कल जिस तरह से बाहरी भूमाफियाओं ने प्रशासन से साठगांठ कर जमीन सीमांकन की आड़ में जमीन को कब्जा कर गरीबों को बेदखल करने की कोशिश में बाउंड्री करने शुरू कर दी है, पूरे परिवार सहित ग्रामीणों को दहशत में डाल दिया है। यह कोई मामूली घटना नहीं है तथा स्थानीय पुलिस प्रशासन के ऊपर सवालिया निशान खड़ा करता है। कहा कि पीड़ित परिवार यहां 200 से भी अधिक वर्षों से बसा हुआ है, इसलिए इस संबंध में बिना किसी अदालती आदेश के बसे हुए लोगों को बलपूर्वक उजाड़ने की कोशिश करना सरासर अन्याय है। कानून को हाथ में लेने की छूट किसी को नहीं है, इसलिए कल की घटना के दोषियों को चिन्हित कर पुलिस एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई करे। यह मांग समस्त ग्रामीणों की है। मौके पर फॉरवर्ड ब्लॉक नेता शिवनंदन यादव, शंभू तुरी सहित मुखिया प्रतिनिधि महेंद्र चौधरी, बसंत यादव, गाजो पंडित, विनोद पंडित, संतोष यादव, वीरेंद्र यादव, बिरजू यादव, पिंटू चौधरी, खोगली देवी, संगीता देवी, बटुआ देवी, उमा देवी, सोनी देवी सहित अन्य मौजूद थे। हम लोग का जो है सो दादा मेरा डेट कर गया, पिताजी लास्ट पोजीशन में है, जो कि उस दिन से हम लोग ये जमीन के विषय में जो है सो ये लोग पूर्वज से रह रहा है और पूर्वज ये लोग का जमीन दिया है, जो कि उसमें हम लोग पता चला है कि महंगी लाल जो इन लोग को झुंझुनला जो इन लोग का जमीन दिया है, जो इन लोग का जो दादा है सो मर गया, हम लोग का दादा भी मर गया, जिसमें कि इन लोग का जो सब उनका पिताजी भी डेट कर गया, जिसमें कि अभी जो वो लोग माफिया लोग को जो गलत से जमीन एग्रीमेंट दे के ये लोग जो सही लोगों को गड़बड़ा के गरीब आदमी को परेशान जो कर रहा है, ये खाली माफिया का काम है और हम लोग ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाहे ना हम लोग मार देंगे मिटेंगे ये जमीन में, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। ये यहाँ और नाना रख लिए है, राय के 10 कट्ठा जमीन भी दली रहे घर दुआर सब बना दिली वह सब, और हमारा जगह जमीन इतने है ही। एक बेटा अलग वो डेट कर गए, अब मैंने सारा परिवार के लेके हमरे चले हुए, बहुत तरह की दिक्कत हमारे साथ है। और जगह जमीन कहाँ है यो ना है, वो हर जमीनों जैसे नाना नानी नाम पर है, हमारे नाम पर जमीन ना है। अभी हम लोग बेंगाबाद थाना क्षेत्र के यहाँ बोरोटाड़ में हैं और यहाँ कल एक घटना घटी है पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में। हम लोग यहाँ जिस ज़मीन पर अभी बैठे हुए, यहाँ लोगों का बहुत पुराना घर है, लगभग 200 वर्षों से भी पहले से लोग यहाँ रहते आ रहे हैं जिस ज़मीन पर। इस ज़मीन को कोई अपना दावा करते हैं कि ये उनकी ज़मीन है, जो भी मामला हो। और उसमें यही हुआ है कि कल एक सीमांकन का एक आदेश लेकर के यहाँ सीमांकन करने के लिए प्रशासन के लोग आए थे, उसमें अमीन थे। और जैसा कि उस चिट्ठी में लिखा हुआ था, तो पुलिस प्रशासन को भी उसमें कोई विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न ना हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन को भी मौजूद रहने का उस चिट्ठी में आदेश था। तो ये सारी चीज़ें कल हुई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि वो जमीन सीमांकन के नाम पर शहर से कुछ गुंडे, लगभग 50 से भी ज़्यादा संख्या में लोग, 50-100 के लगभग संख्या में, और सारे जो है सो वो तरह तरह के मतलब एक तरह से कहिए कि लाठी डंडा स्टिक वगैरह सब ले करके और एक अजीब यहाँ आतंकित करने का माहौल मतलब बनाया। और हमने अभी देखा है कि यहाँ पर जो हरा इनका पपीता का पेड़ वगैरह था, जो घुरान था, ये सारा कुछ तोड़ने का काम किया गया और एक तरह का दहशत फैलाने का काम किया। और सीमांकन होने के बावजूद भी लोग कुछ नहीं बोल सके डर से, और सीमांकन होने के बाद तुरंत ही यहाँ पर ट्रेंच मार करके लोग बाउंड्री भी देना शुरू कर दिए। इस तरह का यहाँ पर एक तरह समझिए कि गुंडों का यहाँ पर एक नाच हुआ है, पूरा एक आतंक फैलाने की कार्रवाई हुई है। हमारा बेंगाबाद प्रशासन से स्पष्ट रूप से हम पूछना चाहते हैं कि यदि उनकी यहाँ मौजूदगी थी तो इस तरह का वाकया क्यों हुआ। और हम तब यहाँ के ग्रामीणों की ओर से और इस पीड़ित परिवार के तरफ से हम ये मांग करते हैं, इन्होंने अभी आवेदन लिखा है, ये आवेदन कल थाना जाएगा। सबसे पहले जो लोग, जो अवांछित लोग, जो गुंडे लोग, जो मवाली लोग, जो भूमि माफिया लोग गिरिडीह से आ करके और यहाँ आतंक फैलाने का जो सरेआम काम किए हैं, जिनका वीडियो क्लिप और फोटो सब कुछ मौजूद है, इन लोगों के ऊपर ना सबसे पहले प्रशासन एफआईआर दर्ज करे और कार्रवाई करे। और नहीं तो सारे लोग हम लोग अभी मिल करके जो है 8 तारीख को हम लोग 2 दिन के बाद, आज है 5 तारीख, 6 नहीं 7 नहीं 8,
हम लोग न्याय मार्च निकालेंगे यहाँ से और थाना जाएंगे और आग्रह करेंगे कि आपको इस तरह के हरकत करने वाले लोगों के ऊपर में कार्रवाई करनी होगी। तो इसी बात को लेकर के हम लोग यहाँ अभी मीटिंग किए हैं और ये जो परिवार अभी पूरा दहशत में है, इन लोगों को लग रहा है कल जिस तरह का यहाँ मंजर था कि ये कभी भी इनके साथ कुछ हो सकता है। हम पुलिस प्रशासन से कहेंगे कि इनके परिवार को जो है सो सुरक्षा की भी गारंटी करे और जगह जमीन किनका है नहीं है ये तो एक अलग मसला है, लेकिन जो व्यक्ति यहाँ जो परिवार या जो भी लोग यहाँ 100-200 वर्षों से रह रहे हैं उनको कोई यूं ही कहने से किसी से वो हटने वाले नहीं है। और अगर कोई जमीन की एग्रीमेंट लेकर के अगर जमीन का मालिक बनना चाहते हैं तो उनका ये मालिकगिरी ये इस इलाके में नहीं चलने दिया जाएगा। ये बेंगाबाद की धरती है, यहाँ हम लोगों ने संगठन के बल पर, आंदोलन के बल पर हर तरह के माफिया और गुंडागिरी को हम लोगों ने जवाब दिया है और ये जवाब हम लोग आने वाले दिन में भी देंगे। प्रशासन के सामने रास्ता साफ है कि वो मामला दर्ज करे और उन लोग पर कार्रवाई करे और अगर नहीं तो हम लोग इस जिले के आला अधिकारियों को भी हम लोग इस मामले को संज्ञान में देकर के हम लोग आगे फिर चलने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज यहाँ पर हम लोग सब उपस्थित हुए हैं। देख सकते हैं कि कल यहाँ आए दिन में माफिया लोग पहुँचे और 22 जबरन सीमांकन के नाम पर लोग ईटा गिराकर काम चालू कर दिया। कंपाउंड देने का प्रयास कर रहा था, बेदखल घर से करने का प्रयास कर रहा था, जबकि चिट्ठी में साफ तौर पर सीमांकन के बात था। उसके बावजूद भी यहाँ पे इस ज़मीन का मामला 11 आना और 5 आना मतलब कुल 16 आना ज़मीन का मामला थी। टोटल सीमांकन करने का अधिकार किसने दिया? क्या वो जो महंगीलाल झुनझुन वाला जो ज़मीन यहाँ जो कंपाउंड करने के लिए आया था, क्या उसका पूरा खतियान का पूरा हिस्सा लिखा हुआ है उसका जो पूरा सीमांकन वो किया? या सीओ जिस कारण मतलब यहाँ जो अंचल अधिकारी जो यहाँ मामला जो पूरा सीमांकन करने के दिया, क्या उसका पूरा अधिकार था? पूरा उसका हिस्सा में ज़मीन है? टोटल अगर इसका रकबा है, टोटल रकबा के क्या उसका 5 आना तो दूसरे का नाम से रजिस्ट्री है, तो ये टोटल पूरा 16 आना का है मतलब सीमांकन कर रहा था और सीमांकन करने का आदेश सीओ इसको कैसे दे दिया? इसको लेकर सभी ग्रामीणों में आक्रोश है। आने वाला दिन में अगर माफिया इस तरह से हावी रहेगा तो ग्रामीण भी चुप नहीं बैठेगा। अगर वो लोग 200 आएगा तो यहाँ 2000 आदमी जमा रहेगा और माफिया लोग को खदेड़ के भगाने का काम करेंगे और नहीं तो जान देने के नौबत आएगा तो उसमें जान भी हम लोग देने के लिए तैयार रहेंगे, लेकिन माफिया के हावी यहाँ पर नहीं होने देंगे और घर वालों को बेदखल जान लेंगे, जान दे भी देंगे। धन्यवाद।